दोस्तों नमस्कार। भोजपुरी इंडस्ट्री में 25 मार्च को मॉडल और भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को सुसाइड का जो है करार दिया गया, इसलिए कि वाराणसी का एक होटल है, जो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे आपको, होटल सौमिंद्रा, जो कि यहीं पे होटल है। होटल बनारस की जगह में है और ये यहाँ से 100 मीटर की दूरी में होटल है सौमिंद्रा होटल में जब हम गए तो टेक्निकली वहाँ के स्टाफ, वहाँ के मैनेजर जो भी थे, उन्होंने अभी मना कर दिया है कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और वहाँ के एमडी अभी कंफर्टेबल नहीं है बात करने से, चूँकि इससे पहले कई मीडिया कर्मी कवरेज किए हैं। लेकिन आपको हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देना शुरू करेंगे कि आखिर आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया या फिर मर्डर की, इसके पीछे क्या इनसाइड स्टोरी है। देखिए, आकांक्षा दुबे जब बात आती है कि 25 तारीख को भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ पे कई सारे उनके साथ जो टीम थे, कोर टीम के मेंबर्स के साथ ये पहुँची थी इस सौमिंद्रा होटल में। लेकिन जब बात आती है कि सुसाइड की खबर जब आती है तो उससे पहले का क्या कुछ प्रकरण है वो जान लीजिए। देखिए, आकांक्षा दुबे जो है रात के 8:30 बजे इस होटल से निकलती है। उससे पहले जो है इस होटल में रहती है और कंटिन्यू इस होटल में शूटिंग के लिए इन लोगों का रहना होता है। इनके जितने भी संजय पांडे हैं और भी कई लोग हैं जिनके साथ इनका काम है, मतलब कि फिल्म की शूटिंग के लिए। लेकिन 8:30 बजे अचानक जो है उनको निकलना होता है किसी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में। वो जगह है, मैं जगह का नाम बता दूं आपको, मालेकुंज जगह है, जो कि एक बार है जहाँ पे बर्थडे पार्टी के लिए वो जाती है। कैब है यहीं से, और कैब बुकिंग करके वो जाती है 8:30 बजे। 8:30 बजे जाती है। उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद बर्थडे पार्टी होता है और बर्थडे पार्टी में वो ड्रिंक करती है, ओवर ड्रिंक, जो कि एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या भोजपुरी इंडस्ट्री में बात करें, एक्टर एक्ट्रेस लोग कॉमनली ड्रिंक कर लेते हैं। लेकिन ये ओवर ड्रिंक की है, यहाँ के जो लोग बता रहे हैं, होटल के लोग और भी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खबरों में जो आ रही है, ओवर ड्रिंक करके आते हैं। जब आते हैं वो तो 1:46 में ये सौमिंद्रा होटल पहुँचते हैं। 1:46 में, तकरीबन 1:46 में जब जब 1:46 में पहुँचते हैं तो पहुँचने से साथ में उनके साथ 2 लोग होते हैं, एक लेडीज़ महिला भी होती है, और जो लोग होते हैं उनके साथ जो होटल के अंदर रूम तक 105 नंबर रूम के होटल के अंदर में जो पहुंचते हैं, उनके साथ में एक शख्स, उनका नाम है संदीप। बताया जा रहा है कि संदीप उनके साथ कई दिनों से, कई महीनों से साथ में रहा है और इस भोजपुरी इंडस्ट्री में और काम साथ में करता है। अब जब वो लड़का अंदर जाता है उनको छोड़ने के लिए, तो 17 मिनट तक आकांक्षा दुबे के साथ रूम के अंदर रहता है। अब रूम के अंदर में 17 मिनट तक रहता है। सबकी निगाहें उस लड़के पे टिकी हुई है, संदीप पे। रैंडमली आप कह सकते हैं कि आखिर वो लड़का गया तो किस वजह से गया, अब इसके पीछे क्या कहानी है। गया, अब देखिए, सबकी नज़र होती है कि सुसाइड की बात कैसे, और जब वो निकलता है लड़का तो निकलने के बाद 1:46 में जब पहुंचती है, उसके बाद 17 मिनट के बाद वो लड़का निकलता है और फिर उसके बाद गेट बंद हो जाता है। गेट बंद होने के बाद आकांक्षा दुबे ट्विटर पे लाइव आती है, यहाँ तक कि इंस्टा पे उनके फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा हैं, वो लाइव आती है। लाइव की फुटेज आप तस्वीरों में सब जानते ही होंगे कि कुछ बोलती नहीं है, लगातार मुंह पे हाथ रख के रोती है। इसके पीछे जब हमने यहाँ के मैनेजर से बात किया तो बताया जा रहा है कि जब से वो आई है तब से वो डिप्रेशन, उनका चेहरा, उनका फेस ऑफ एक्सप्रेशन डिप्रेशन में है, यानी कि उनके चेहरे से उदासी, और जब भी आना मतलब कि डिप्रेशन में, और जब जाना तो भी डिप्रेशन में। यहाँ तक कि जब वो जाती है मतलब कि बर्थडे पार्टी में, वो भी पूरा चेहरा उदास। यहाँ के जो मैनेजर बता रहे हैं, यहाँ के जो स्टाफ बता रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का शिकार वो बहुत पहले से थी। और अब देखिए, बात आता है कि जो तस्वीर निकल के आती है, जो तस्वीर सुसाइड वाला, जैसे कि जब सुसाइड की बात आती है, सुसाइड से पहले की बताऊं आपको कि लाइव आने के बाद, उसके बाद वो पॉइजन लेती है या ओवर ड्रिंक में थी, या फिर बात करें आपको कि पंखे से हैंग करती है, ये खुद करती है, ये लड़का पे नजर आता है कि लड़का किया होगा। लेकिन लड़का कैसे किया होगा, ये बड़ा सवाल है। लड़का निकल जाता है, निकलने के बाद वो गेट का लाइट बंद होता है और फिर लाइट ऑन होता है। लेकिन सवाल यह है कि आकांक्षा दुबे लड़का के जाने के बाद इंस्टा पे लाइव करती है, ट्विटर पे लाइव आती है और उसके बाद गेट लॉक हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशन से आप सब समझ लीजिए कि या तो आकांक्षा दुबे ओवर ड्रिंक में आकर फ्रस्ट्रेशन के शिकार में आकर के वो कई सारे लोग कह रहे हैं कि ड्रग्स भी लेती थी, तो वो जो है पंखे से हैंग की है। तस्वीरों से स्पष्ट लगता है कि वो कोई भी कह देगा कि ये एक सुसाइड कैसे हुआ, लेकिन इसके पीछे मिस्ट्री यही है कि जो एंगल दिख रहा है कि वो सुसाइड है, लेकिन तस्वीरों आप देखिए, मेरे पीछे तस्वीर जो लगा है इससे साफ स्पष्ट है कि वो सुसाइड का एंगल ही नहीं है तस्वीरों से। लेकिन इसमें हो सकता है कि उसका इंटेंशन कि ओवर ड्रिंक में थी, फ्रस्ट्रेशन में थी, कई सारे मतलब कि गाजा गोगो कई तरह के सवाल आते हैं वो करके रहती थी, तो क्या वो फ्रस्ट्रेशन में खुद अपना जो है डमी बनाई, क्या खुद पंखे से लटकना चाहिए, उसके बाद ऐसा हुआ, या फिर ओवर ड्रिंक की थी, तो ये सवाल आते हैं। उसके बाद देखिए जब वो लड़का निकल जाता है उसके बाद सुबह, अब आइए सुबह में क्या होता है। सुबह 10:30 बजे तक ये होटल के जो यहाँ पे स्टाफ हैं वो इंतज़ार करते हैं और उनको कॉल करते हैं। उससे पहले जो है मेकअप आर्टिस्ट आती है, हेयर ड्रेसर आते हैं, वो नॉक करती है, तो उनको जो है कहा जाता है कि आप कौन हैं क्या है, उनको नॉक करने से पहले उनको पूछा जाता है। लेकिन जब 10:30 बजे सुबह में जब पता चलता है कि गेट नहीं खुला है और होटल के स्टाफ जब उनको रिंग करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाती है, तो शक लगता है कि आखिर आकांक्षा दुबे यदि रूम के अंदर में है तो क्यों है। शक और सवाल जैसे ही होता है होटल के स्टाफ को, तो पुलिस को फ़ोन लगाया जाता है और पुलिस को जैसे ही फ़ोन लगाया जाता है तो पुलिस इंक्वायरी में आती है। पुलिस आते ही मास्टर चाबी से गेट को खोलती है तो पुलिस देखती है कि वो तो हैंग की हुई है, पंखे से दुपट्टा से उसका जो है गले में लिपटा है और वो पंखे से लिपटी हुई है। जो पोजीशन उसका है बैठने का, उससे आप दंग रह जाएंगे कि वो कैसा सुसाइड है। लेकिन आप पूरे प्रकरण को समझिएगा तो ये सुसाइड जो है आकांक्षा दुबे का एंगल ये खुद लग रहा है। लेकिन अब जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, उससे जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन आप ये भी जान सकते हैं कि जब जैसे ही गेट खुलती है और पुलिस जब देखती है पहला उसका पोस्चर, तो जीभ निकला हुआ है, उनका जो बदन है वो पीला पीला हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि क्या सीन है। अब देखिए डिटेल जो भी जानकारी होगी वो आपको हम बताएंगे, लेकिन एक बड़ी चीज बता दूं आपको कि लगातार 3 दिनों से जो कवरेज हुआ है वो कई तरह के उलूल जुलूल चीजें दिखाई गई है। लेकिन जब हमने इन चीजों को इन्वेस्टिगेट किया यहाँ आकर के लगभग 2 से 3 दिन के बाद, तो यहाँ के होटल के स्टाफ से सारा चीज जानकारी मिली है। अब देखिए जो संदीप नाम का लड़का है वो यहीं बगल का बनारस का ही टिगरी का रहने वाला है, जो कि पुलिस उस कस्टडी में है, लगातार जांच की जा रही है। अब उससे भी बड़ा सवाल है कि आकांक्षा दुबे का जो मोबाइल है जो बरामद की गई है सुसाइड के बाद, उसमें सारे एविडेंस होंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कितने कॉल्स आए हैं, किनके साथ उनका अफेयर था। समर सिंह जो नाम बताया जा रहा है कि समर सिंह उसको प्रताड़ित करते थे। उनकी मां का आरोप है कि उनको जो है कई लंबे समय से काम कराने के बाद पैसा नहीं देते थे और कई समय से अफेयर था। समर सिंह से फ्रस्ट्रेशन चल रहा था, समर सिंह से उनकी बहुत सारी परेशानी थी, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के सुसाइड की। अब सुसाइड का एंगल वो खुद की है, लेकिन इसके पीछे स्टोरी कोई और हो, समर सिंह हो सकता है, या कोई संजय समर सिंह के भाई हो सकता है, क्योंकि उसको उसके आकांक्षा दुबे की जो माता है उन्होंने आरोप लगाया कि समर सिंह उसको जान से मारने की धमकी भी देता था। इस तरह की खबरें में आई है और बयान में आया है। इस सबसे तमाम सारी चीजें समर सिंह पे जा रहा है सारा मामला। और अब बात करते हैं कि 17 मिनट वो शख्स जो संदीप रहता है, उसमें भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में लेकर के लगातार इंक्वायरी कर रही है। अब उससे भी रहस्य निकलेगा। लेकिन जो एक मिथ्य है, जो एक भ्रांतियां हैं कि आकांक्षा दुबे की जो मौत की मिस्ट्री, रहस्य की बात करें तो तस्वीरों से, होटल की फुटेज से और पुलिस की इंक्वायरी से स्पष्ट होता है कि वो सुसाइड की है। अब पोस्टर से आप कह दें कि सुसाइड का एंगल नहीं है, लेकिन गेट जब लॉक होता है, उससे पहले जब इंस्टा पे लाइव आती है और गेट जब लॉक होता है, तो अब क्या कह सकते हैं, सुसाइड तो है। लेकिन अब विशेष रूप से जो फाइनली कंक्लूजन होगा इस मिस्ट्री का, मौत का, सुसाइड का, वो आने वाला अपडेट हम देंगे। लेकिन फिलहाल जो एक भ्रांतियां हैं, जो उलूल जुलूल खबरें में आप जो अफवाह सुनते हैं, वो चीजें को दिमाग से हटाइए, क्योंकि जो भी बातें निकल के आई है यहाँ पे हम सारी चीज बात किए हैं
और थाना पुलिस सबसे भी बात करके सारी चीज़ बताए हैं, और भी जो भी अपडेट्स होंगे हम देंगे। फिलहाल तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।